बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है, लेकिन भारत के भीतर सांप्रदायिक जहर देखने को मिल रहा है। हमला पाकिस्तान ने कराया है, पर कुछ कट्टरपंथी नफरती जमूरे इस घटना के लिए भारत के मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं कश्मीरी छात्रों पर हमला कर रहे हैं तो कहीं आम मुस्लिमों पर। लेकिन क्या नफरत इस हद तक बढ़ सकती है कि एक मजदूर को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया जाए। पाकिस्तान के आतंकवादी कौन से धर्म को मानते हैं, उनका मजहब क्या है? अगर इस आधार पर आतंकियों के धर्म की तलाश होगी तो बहुत से सवाल उठेंगे, जिसका जवाब देने में पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों को धर्म की तलाश करनी है उनको ये भी बताना चाहिए कि भारत के भीतर जिन लोगों ने धर्म के आधार पर हत्या की, पीट पीट कर मार डाला, उन कातिलों का धर्म क्या है। क्या उनके जरिए किए गए किसी भी घटना के लिए उनके धर्म को जिम्मेदार माना जाएगा, या फिर उस धर्म के मानने वालों से बदला लिया जाएगा? पर ऐसा सोचने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? तो इसका जवाब है दंगाई मीडिया। हम हमेशा से कहते हैं कि धर्म के आधार पर नफरत भड़काने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए, चाहे नफरत फैलाने वाले न्यूज़ चैनल हो या सियासी लीडर। इनको खुद से दूर रखना ही देश और समाज के लिए बेहतर है। अब कर्नाटक से एक मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर को पीट पीट कर मार दिया गया। कर्नाटक पुलिस को पहले से ही शक था कि मकतूल एक मुस्लिम हो सकता है, पर किसी को पीट पीट कर मार देना कितना आसान हो चुका है। गली मोहल्लों में घूमने वाले दंगाइयों ने जब से न्यूज़ चैनलों से एंकरिंग शुरू की है, तब से ही भारत में नफरत का बुखार तेज हो गया है। अगर दुश्मन से लड़ने का इतना ही शौक है, इतना ही जज्बा है, तो देश की असली सेना में जाना चाहिए। आर्मी के दरवाजे खुले हुए हैं, नेवी के दरवाजे खुले हुए हैं, एयरफोर्स के दरवाजे खुले हुए हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के दरवाजे खुले हैं। जाइए, एग्जाम दीजिए, कंपटीशन में हिस्सा लीजिए, देश की सेवा करिए, ना कि सड़क पर घूम घूम कर नफरत फैलाना चाहिए। कर्नाटक में जिस शख्स को पीट पीट कर मार दिया गया, उसके बारे में गोदी मीडिया कह रहा है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए थे, पर उसकी जबान ना तो हिंदी है और ना ही उर्दू। फिर भी उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे कैसे लगा दिए? कर्नाटक के कन्नड़ और हिंदी भाषी लोग उसकी भाषा भी समझ गए। मतलब फर्जी कहानी गढ़ने से पहले दंगाइयों को थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन पुलिस ने चुन चुन कर तमाम गोबर भक्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अगर इनका जुर्म साबित हो गया तो इनको फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन दूसरे तमाम राज्यों को कर्नाटक की पुलिस से थोड़ा सीखना चाहिए। दूसरे राज्य में यही कत्ल हुआ होता तो मरने वाले शख्स पर ही मुकदमे लिखे जा रहे होते, उसके घर को तोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया होता। पर कर्नाटक पुलिस ने चुन चुनकर आरोपियों को पकड़ना शुरू कर दिया है। आखिर कैसे पीट पीट कर मजदूर को उतारा मौत के घाट? आखिर कैसे देश के गरीब आदमी से लड़ रहा निक्कर गैंग? आखिर कैसे चुन चुनकर बिल से बाहर निकाल रही पुलिस? आखिर कैसे दंगाई बन चुकी है बेरोजगारों की भीड़? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भारत के कोने कोने में पाकिस्तान ने नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने पहलगाम में हमारे बेगुनाहों और मासूम लोगों को शहीद कर दिया, लेकिन इस हमले के पीछे उसका असल मकसद भी सामने आ रहा है। हमारे देश में निक्कर गैंग पहलगाम हमले के लिए भारत के मुस्लिम को निशाना बना रहे हैं। कई जगहों पर कश्मीरियों पर हमले हो रहे हैं। रेहड़ी पटरी पर रोजी रोटी के लिए छोटे छोटे कारोबार करने वाले कश्मीरियों को निशाना बनाया जा रहा है। कई राज्यों में पुलिस ने कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया। कश्मीरियों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों पर एक्शन भी हो रहा है। पर जिस तरह की घटना कर्नाटक से सामने आई है, उसने इंसानियत को झकझोर दिया है। मंगलुरु में एक मजदूर को पीट पीट कर मार दिया गया, उस पर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाने का इल्जाम लगाया, पर पुलिस इस हत्या के पीछे की असल वजह तलाश रही है। ये पूरी वारदात इतवार की है। दावा किया जा रहा है कि स्थानीय क्रिकेट मैच के दौरान एक शख्स ने पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाया, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। पर यह बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे देश में कभी बच्चा चोरी के नाम मॉब लिंचिंग होती है, कभी बाइक चोरी के इल्जाम में कत्ल हो जाता है, कभी लव जिहाद के इल्जाम में मारपीट हो जाती है, कभी गाय के गोश्त ले जाने के इल्जाम में कत्ल कर दिया जाता है। पर मरने वाले अक्सर अल्पसंख्यक ही होते हैं, क्योंकि उनके साथ धर्म के आधार पर हिंसा की खबरें आती ही रहती हैं। लेकिन इस मामले में पुलिस ने 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच चल रही है। वहीं इस मामले में कर्नाटक के गृह मंत्री
जी परमेश्वर ने शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि मंगलुरु शहर के पुलिस कमिश्नर अनुपम अग्रवाल ने कहा कि शुरू में पुलिस ने अननेचुरल डेथ का मामला दर्ज किया था। मंदिर कैंपस के पास लाश मिलने के बाद इस मामले की जांच शुरू की गई। लाश का पोस्टमार्टम कराया गया। उसे गंभीर चोट आई है। समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से उसकी मौत हुई है। मंगलुरु ग्रामीण पुलिस स्टेशन में एक निवासी की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 103, 115, 189, 190, 191 और 191(3) और 240 समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने कहा है कि इस वारदात की छानबीन के लिए सीसीटीवी और मोबाइल डेटा का एनालिसिस किया जा रहा है। मॉब लिंचिंग में जान गंवाने वाले शख्स की पहचान भी अब सामने आ चुकी है। द न्यूज मिनट के मुताबिक मकतूल का नाम अशरफ है, जिसकी उम्र 36 साल है, जो केरल के वायनाड जिले के सुल्तान बाथुरी इलाके के पुलपल्ली गांव का रहने वाला है। अशरफ पिछले 1 महीने से मंगलुरु में मजदूरी कर रहा था। शहर के केंद्र से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर कुडुपु में भत्रा कल्लुर्ती मंदिर के पास उसकी लाश मिली थी, जिसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। मकतूल यानी मरने वाले शख्स के भाई अब्दुल जब्बार ने कहा कि अशरफ को मानसिक बीमारी भी थी और उसका ताल्लुक किसी भी संगठन से नहीं था। अब्दुल जब्बार ने मीडिया को बताया कि अशरफ की लाश तकरीबन 2 घंटे तक मौका वारदात पर पड़ी रही। द न्यूज मिनट के मुताबिक मंगलुरु ग्रामीण पुलिस ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और शक है कि कम से कम 25 लोग घटना में शामिल हो सकते हैं। माना जाता है कि अशरफ पर सबसे पहले हमला करने वाला कुडुपु निवासी 26 वर्षीय ऑटो रिक्शा चालक टी सचिन था। गिरफ्तार किए गए बाकी लोगों में देवदास, मंजुनाथ, साईदीप, नितेश कुमार, दीक्षित कुमार, संदीप, विवियन, अल्वारेस, श्रीदत्त, राहुल, प्रदीप कुमार, मनीष शेट्टी, धनुष, दीक्षित, किशोर कुमार, यतिराज, सचिन, अनिल, सुशांत और आदर्श शामिल हैं। पर पकड़े लोगों के नाम पर गौर किया जाए तो वो ये हिंदू हैं। तो क्या इस कत्ल के लिए हिंदू धर्म को जिम्मेदार माना जाए या फिर अशरफ की हत्या के लिए हिंदू को जिम्मेदार ठहराया जाए? अपराध को अपराध ही कहा जाएगा। उसके धर्म और आस्था के आधार पर किसी को अपराधी नहीं बनाया जाएगा। पर इतनी सी बात इनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है इनकी बेरोजगारी। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, उसके पास केवल दिखाने के लिए धर्म होता है। इसलिए खाली दिमाग को काम धंधे में लगाना चाहिए। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुज़फ़्फ़ी गुलाम हमदानी ने भी क्या खूब फरमाया है, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, कातिल तेरी गली भी बदायूं से कम नहीं, जिसके कदम कदम पे मज़ारे शहीद है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज़ ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज़ कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।